के भीतर एक असीम शक्ति छिपी हुई है जो हमारी वास्तविकता को बदलने, हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने और हमारी चेतना को नए आयामों तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह शक्ति हमारे मन की है। हमारे मन में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। हमारा मन ही वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा मन ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। लेकिन हमारा मन हमेशा हमारी मदद नहीं करता है। कई बार हमारा मन हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है। कई बार हमारा मन हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं में फंसा देता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को समझें और इसे नियंत्रित करना सीखें। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो ध्यान, करुणा और समझ पर आधारित है। जागृत चेतना, यह वह चेतना है जो हम जागने की स्थिति में अनुभव करते हैं। स्वप्न चेतना, यह वह चेतना है जो हम सपने देखने की स्थिति में अनुभव करते हैं। गहन नींद की चेतना, यह वह चेतना है जो हम गहरी नींद की स्थिति में अनुभव करते हैं। इन तीनों चेतनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जागृत चेतना है। जागृत चेतना वह चेतना है जो हमें अपने जीवन को जीने की अनुमति देती है। बौद्ध धर्म हमें जागृत चेतना को विकसित करने में मदद कर सकता है। बौद्ध धर्म में कई तरह के ध्यान के अभ्यास हैं जो हमें अपनी चेतना को जागृत करने और इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें करुणा और समझ विकसित करने में भी मदद कर सकता है। करुणा और समझ हमारे मन को शांत करने और हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त करने में मदद कर सकती हैं। ओशो कहते हैं कि एक ज़ेन मास्टर और एक यात्री। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान और बहुत प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर रहते थे। वह एक महान ध्यानी और ज्ञानी थे। एक दिन एक यात्री गांव में आया और मास्टर से मिलने गया। यात्री बहुत परेशान था। उसने मास्टर से कहा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोच रहा होता हूँ। मास्टर ने यात्री को देखा और कहा, तुम परेशान क्यों हो? मन का सोचना स्वाभाविक है। मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन के विचारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यात्री ने कहा, लेकिन मैं अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हमेशा अपने विचारों में खोया रहता हूँ। मास्टर ने कहा, ये ठीक है, ये एक शुरुआत है। तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक होने की कोशिश करो। जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाओगे। यात्री काफी कोशिश करा पर कुछ नहीं हो रहा था। उसने कहा, वो ज़ेन मास्टर पागल हो गया है। अरे मैं तो अपने विचारों के प्रति जागरूक हूँ ही, अब और क्या कर लूँ? पता नहीं क्यों वो एक महान ज़ेन मास्टर है। सच में, या मानो कि कोई अज्ञानी हो। पर यात्री ने सोचा कि अब कोई रास्ता भी ना था तो इस अभ्यास को कर ही लेते हैं और उसने 1 महीने तक अपने विचारों को देखा। यात्री ने कुछ दिनों तक और अभ्यास किया और धीरे धीरे वह अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो गया। वह अपने विचारों को आने और जाने देता था। वह अपने विचारों को पकड़ता या उनसे चिपका नहीं रहता था। एक दिन यात्री ने मास्टर से कहा, मैंने अभ्यास किया है और अब मैं अपने विचारों के प्रति जागरूक हो गया हूँ। मास्टर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मास्टर ने यात्री को एक और अभ्यास सिखाया। अभ्यास ये था कि यात्री अपने विचारों को बदल दे। जब भी कोई नकारात्मक विचार यात्री के मन में आता था तो उसे एक सकारात्मक विचार से बदल देना था। यात्री ने कुछ दिनों तक अभ्यास किया और धीरे धीरे वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख गया। वह अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने में सक्षम हो गया। एक दिन यात्री ने मास्टर से कहा, मैंने अभ्यास किया है और अब मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। मास्टर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, अब तुम जागरूक हो गए हो। यात्री ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।